हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 9वें अध्याय के चर्चा सत्र में। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक 22वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा की थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अनन्याः जनाः, ऐसे लोग, ऐसे जन जो अनन्य भक्ति में माम चिंतयन्तः, मेरे ही बारे में चिंतन करते हुए, पर्युपासते, मेरी ही सेवा में लगे हुए हैं। भगवान ये कह रहे हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उन लोगों के लिए जो इस प्रकार से मेरे नित्य सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम, मैं उनका योग और क्षेम इसका वहन स्वयं करता हूं। तो हमने देखा था ये अनन्याः जनाः, अनन्य का अर्थ होता है अन्य, मतलब दूसरा कुछ नहीं। तो दूसरा कुछ नहीं का क्या मतलब हुआ? इसके दो अर्थ हमने देखे थे। सर्वप्रथम, उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है स्वयं के जीवन निर्वाह की भी। तो अन्य कुछ इच्छा नहीं, केवल भगवान आप चाहिए। और दूसरा है अनन्य का अर्थ भगवान की उपासना करनी है और अन्य किसी के नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। तो भगवान की ही उपासना, अन्य किसी की नहीं, वो है अनन्य। और भगवान से भी भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो है अनन्य। और ऐसे अनन्यता के हमने उदाहरण देखे थे। माम चिंतयन्त, मेरा ही चिंतन करते हुए पर्युपासते, मेरी उपासना में वह भक्त लगा रहता है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण देखे थे। माम चिंतयन्त, किस प्रकार से चिंतन में लगे रहते थे प्रहलाद महाराज। हमने उदाहरण देखा था कोलवेच श्रीधर इनका, जो गरीब थे लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में रत थे और भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। ये अनन्य के लिए हमने इनका उदाहरण देखा था। और पर्युपासते के लिए हमने अमरीश महाराज जी का उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। अपने मन को भगवान का स्मरण करने में, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करने में, अपने पैरों को भगवान के मंदिर में या धाम में जाने के लिए, आंखों से भगवान का सुंदर रूप उसका दर्शन करने के लिए, और अपने सिर को भगवान के सामने झुकाने में, उनको प्रणाम करने में। तो सारी इंद्रियों को उन्होंने लगाया था। ये है पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर नित्य अभियुक्ता नाम ये पद प्रयोग में लाया गया है। और अगला पद हमने देखा था, भगवान कहते हैं उन भक्तों के लिए
योग क्षेमम वहामि अहम, उनका योग और क्षेम अहम वहामि, मैं उसका वहन करता हूं। तो योग का अर्थ क्या है? जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति करा देना, वो है योग, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना, वो है क्षेम। तो जो नहीं है उसको देना और जो है उसका रक्षण करना, ये है योग और क्षेम। और इसलिए भगवान गीता में हमने ये भी देखा था कि अर्जुन को कह रहे हैं कि निर्योग क्षेम आत्मवान, आप निर्योग क्षेम बनो, मतलब अपने योग और क्षेम की चिंता मत करो, क्योंकि आपका योग और क्षेम उसकी चिंता मैं करने वाला हूँ। और हमने यह प्रश्न भी उठाया था कि फिर भगवान यदि रक्षा करते हैं तो जटायु की रक्षा क्यों नहीं हुई? रावण तो उनका वध करने में सक्षम हो गया। तो हमने देखा था कि वास्तव में योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम मतलब जीव के कल्याण का है। तो इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं, यह है योग, और सदैव भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, वो है भक्त के लिए क्षेम। तो जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से किया और उसे अपने शाश्वत धाम में भेजा। तो हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य जिन्होंने टीका लिखी है गीता के ऊपर, उसमें वो लिखते हैं योग और क्षेम की परिभाषा, योग का अर्थ है वास्तव में मत प्राप्ति लक्षणम योगम, मतलब मेरा भक्त मेरे धाम में आ जाए, मेरे साथ संबंध अपना प्रस्तावित कर ले पुनः, वो है मत प्राप्ति लक्षणम योगम। और क्षेम के बारे में वो कहते हैं अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम, मतलब एक बार जब धाम में चला जाएगा तो वापस इस भौतिक संसार में उसका पतन नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा था कि गीता के 8वें अध्याय के 15वें 16वें श्लोक में इस प्रकार से वर्णन आता है, आ ब्रह्म भो नालो का पुनरावर्तिन अर्जुना, इस संसार में जो भी कोई लोक है ब्रह्म लोक तक, वो वहां पर पुनरावर्तन निश्चित है। इसलिए भगवान जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराते हैं। मतलब कौन? मत प्राप्ति लक्षणम योगम, भगवान स्वयं की प्राप्ति कराते हैं और वो प्राप्ति का रक्षण भी करते हैं। वापस कोई व्यक्ति जब भगवान के धाम में जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान बिल्कुल उसे उद्घोष करते हुए कहते हैं कि जब मेरे धाम में कोई वापस आ जाएगा, 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं कि न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा है मेरा धाम जहां पर कोई जाएगा तो वापस इस संसार में उसका पतन नहीं होता है। यह है अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम, और ये सबसे बड़ी विशेषता है। और गीता में कई जगह पर इसका उल्लेख होता है। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, यदि आपको याद है, कि किस प्रकार से ये यही 8वें अध्याय का 16वां श्लोक अभी हमने लिया था। तो मामुपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, मामुपेत्य तो कौनते मतलब भगवान के बाद भगवान के धाम में चला जाना, भगवान के साथ अपना नित्य संबंध प्रस्थापित कर लेना, वो है योग। और पुनर्जन्म न विद्यते, वो है क्षेम, वो रक्षा करते हैं भगवान, वहीं पर रहता है भक्त। तो यह है योग और क्षेम। मैंने आपको कहा था कि गीता में कई जगह पर इस प्रकार की चर्चा होती है, ऐसे श्लोक पाए गए हैं कि वह व्यक्ति मेरे धाम में चला आ जाएगा तो वो है योग, और वहीं पर रहेगा, वो वापस इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, वो है क्षेम। तो ऐसे आप गीता के अलग अलग श्लोकों को भी ढूंढ सकते हैं। और योगक्षेमम अहम, वहां भी इसके लिए हमने अर्जुनाचार्य की कहानी सुनी थी, आपको याद है तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े करने वाली ये कहानी थी कि भगवान की वाणी और भगवत गीता के शब्द ये अभिन्न है, ये इस कहानी से हमने जाना था। और हमने कई सारे उदाहरण देखे थे कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उसके। तो प्रहलाद महाराज है, अम्बरीश महाराज, ये महाराष्ट्र की बड़ी संत जनाबाई, शिल प्रभुपाद जी स्वयं, द्रौपदी, गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने सारे व्रजवासियों की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की मगरमच्छ के चंगुल से, और इस हद तक कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने वचन की भी तिलांजलि दी, कि भगवान ने वचन लिया था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन की जब रक्षा करने की बारी आई तब भगवान ने एक रथ का चक्र उठा लिया था और भीष्म की तरफ वो दौड़े थे। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि भगवान जो है वो योग और क्षेम इसका वहन अवश्य करते हैं।
तो हमने जो 22वां श्लोक देखा था, जो केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, भगवान उनकी स्वयं देखभाल करते हैं। अभी लेकिन वो अनन्य भक्तों के लिए था। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, उनके लिए था, अनन्य लोगों के लिए था। अभी भगवान जो है वो ऐसे लोग जो अनन्य नहीं है, जो अन्यों की शरण लेते हैं। अभी अन्य कौन, मतलब अन्य लोग है वो देवता, अन्य देवताओं की जो उपासना करते हैं, उनके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, जो हमारे आज के चर्चा का विषय है। श्लोक संख्या 23। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। इसका पद विभाग और संधि हम लोग देखेंगे। जय श्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर अधोरेखांकित शब्द जो है वो संधियुक्त शब्द है, उनका हम लोग संधि विच्छेद करके दो दो बार एक एक शब्द पढ़ेंगे। ये अपि 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 अन्य देवता भक्ताः अन्य देवता भक्ताः अन्य देवता भक्ताः। अन्य देवता भक्ताः। तो यहाँ पर जो है वो संधियुक्त शब्द बन जाता है। यहाँ का अ चला जाता है, उसकी जगह अवग्रह, अवखंड, खंडाकार, जैसे अंग्रेजी में एस दिखता है, तो ये संधि का प्रकार है। और ये जो विसर्ग है आगे, उसका भी लोप हो जाता है। ये प्यन्य देवता भक्ता ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते 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 श्रद्धया 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 अन्विताः 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 श्रद्धयान्विताः श्रद्धयान्विताः ते 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 अपि 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 संधियुक्त बनता है। तेपि तेपि माम 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 एव 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 कौन्तेय 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 यजन्ति 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 अविधिपूर्वकम् अविधिपूर्वकम् अविधिपूर्वकम्। अविधिपूर्वकम्। यहाँ पे इको यणयाची, ये पाणिनि का सूत्र है, उसके हिसाब से संधि होती है। यहाँ पर जो ई है उसका य में परिवर्तन हो जाता है। यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यजन्त्या विधिपूर्वकम्। पूर्ण श्लोक गाएंगे, एक एक पाद मेरे पीछे गाइए। ये प्यन्य देवता भक्ता ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यजन्त्या विधिपूर्वकम्। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता, धन्यवाद। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ये प्यन्य देवता भक्ता ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यजन्त्य विधिपूर्वकम्। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। और एक बार करेंगे।
पिनल्स आईफोन कौन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप वापस म्यूट हो गए हैं। आप प्रभु जी। अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलेंगे श्लोक? यस प्रभु जी। हाँ, ये प्यन्य देवता भक्ता ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यजन्त्य विधिपूर्वकम्। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो सुंदर श्लोक है, आसान भी है। आइए देखते हैं इसका अन्वय। हे कौन्तेय, भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अन्य देवता भक्ता अपि, जो भी अन्य देवता भक्ता मतलब जो अन्य देवों के भक्त है, वो क्या करते हैं? श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, मतलब श्रद्धा पूर्वक वो भजन करते हैं, सेवा करते हैं। यजन, यजन यज धातु है, उससे शब्द बनता है यजन्ते। श्रद्धया अन्विताः यजन्ते मतलब वो श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। किसका करेंगे? तो उन्हीं अन्य देवताओं का, जो जिनके वो भक्त है। जिस जिसके भक्त रहेंगे उस देवता की उपासना श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ते अपि माम एव यजन्ति, वो मेरी ही, माम एव मेरी ही उपासना कर रहे हैं। यजन्ति, लेकिन वो कैसी है उपासना? अविधि पूर्वकम, वो विधि पूर्वक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ होता है। तो पिछला श्लोक भगवान ने स्वयं के बारे में बताया था कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उनका योग और क्षेम उसका वहन मैं करता हूँ। लेकिन अभी जो इस प्रकार से अनन्य नहीं है, तो एक एक शब्दों को देखेंगे। ये अन्य देवता भक्ता अपि, जो अन्य देवताओं के भक्त है, फिर उनके बारे में अभी भगवान बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। तो इसका पिछले श्लोक के साथ एक छोटा सा संबंध है। कैसे है? जो नीले शब्दों में अंकित है उसको आप गौर करके देखिए। तो आज का श्लोक में ये शब्द आता है, ये अन्य देवता भक्ता अपि, जो अन्य देवताओं के जो भक्त है वो। और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, मतलब पिछले श्लोक में हमने जो देखा था, ये अन्य देवता अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये अनन्याः जनाः माम चिंतयन्तः पर्युपासते। अनन्याः जनाः, अनन्याः जनाः का अर्थ क्या हुआ? जो भक्त अनन्य है। अभी अनन्य का अर्थ हमने देखा था, दो अर्थ है अनन्य के। एक तो भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करना, और दूसरा भगवान से अन्य कुछ नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना। तो जो पहला है भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करना, तो यहाँ पर अन्य शब्दों को यहाँ से यही से लिया गया है, अन्य देवता भक्ता। तो मतलब वो अन्य देवता भक्ता है तो वो अनन्य नहीं है, मतलब भगवान की अनन्य भाव से पूजन भजन में नहीं लग रहे हैं, अन्य किसी देवता के पूजन भजन में लगे हुए हैं। यजन्ते अन्य देवता। तो पहले श्लोक में जो अनन्य है उसका विपरीत अन्य देवता भक्ता। क्या करते हैं वो अन्य देवता भक्ता? श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, श्रद्धा पूर्वक उन देवताओं के पूजन आराधना में लगते हैं। वे देवताओं को भगवान कृष्ण से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं कि ये जो देवता है वो भगवान से अलग है और अपनी अपनी इष्ट देवता
किसी के भी, उनके और नियमों का धारण कर लेते हैं और उनकी उपासना जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं, उनके बारे में कहा है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रकार से अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में बता रखा है, गीता के ही। कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कौन अन्य देवताओं को शरण जाता है? कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः, जिनकी कामनाओं ने उनके ज्ञान को हरण कर लिया है, वो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा सब चाहिए, उनकी पूर्ति के लिए लोग साधारणतः इस संसार में अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने नियमों को बना के उनका वो यजन करते हैं, सेवा करते हैं श्रद्धा के अनुसार। तो कौन शरण करता है? जिनके हृदय में अभी तक कामना है, वो लोग इस प्रकार से देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु, उसके मन में भी एक कामना थी कि मुझे अमर बनना है, और उस कामना की पूर्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, पूजा की, और ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न कर भी लेता है। तो श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, हिरण्यकशिपु ने श्रद्धापूर्वक पूजन किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हालांकि ब्रह्मा जी स्वयं तो कहे कि मैं भी स्वयं अमर नहीं हूँ भाई, आ ब्रह्म भुवनालोका, गीता में मेरा नाम लिया है कृष्ण ने कि ये भी अमर नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन, और वहां से भी वापस आना पड़ेगा, तो मैं भी अमर नहीं हूँ, दूसरा कुछ मांगो। फिर उसने बड़ी लिस्ट बनाई थी कि न अंदर न बाहर, न शाम को न सुबह न रात को, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न प्राणी से, न देवता से, प्ला प्ला प्ला, इस प्रकार से बड़ी लिस्ट दे दी। और भगवान ब्रह्मा जी भी बोले यार क्या बालक है, तथास्तु, दे दिया। तो इस प्रकार से, और वो कैसी स्तुति करता है, आप श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को किस प्रकार से स्तुति करता है। ब्रह्मा जी, आप सबसे बड़े, आप सबसे महान है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप सबसे श्रेष्ठ है, आप ही सारी सृष्टि संचालन करते हैं, आप वरदान देने में सक्षम है, आप हम सबके पालक है, रक्षक है। तो इस प्रकार से मतलब जो भगवान के लिए बोलने चाहिए वो सारे शब्द वो ब्रह्मा जी को लगा रहे थे। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे देवताओं को नारायण के समान समझता है वह पाषंडी है। ये पद्म पुराण का कोड बता रहा हूं। तो हालांकि वो भी उच्च स्तर पर है, ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवी देवता भी, लेकिन उनको नारायण के समान, भगवान विष्णु के समान नहीं समझना चाहिए। क्योंकि गीता में ही 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व इस संसार में नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी आने के बाद ब्रह्मा जी को प्रश्न नहीं पूछा कि भाई आपको शक्ति कहाँ से मिलती है, आप कौन है, सीधा गुणगान करना चालू कर दिया। लेकिन यदि आप श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद खोलते हैं तो आपको मिलेगा नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद में, क्षमा करना 3य नहीं 2य स्कंद में। तो 2य स्कंद में नारद मुनि भगवान ब्रह्मा से क्या पूछते हैं, यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद विज्ञानो, मेरे प्रिय पिताजी, आपके ज्ञान का
स्रोत क्या है? यद विज्ञानो, आपकी ज्ञान का स्रोत क्या है? यद आधारो, किसके आधार में आप खड़े हुए हैं, किसके रक्षा में? यद परस्त्वम, किसके अधीन होके आप कार्य करते हैं? यदात्मकः, आपका सही पद, आपका सही स्तर, रियल पोजीशन क्या है? एकः सृजसि भूतानि, क्या आप अकेले सारी सृष्टि को निर्माण करते हैं? भूतैरेवात्म मायया, कि आपकी शक्ति के द्वारा आप जीवात्माओं का क्या अकेले सृजन करते हैं? तो ये नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। और अभी ब्रह्मा जी भी क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी सुंदर कहते हैं कि देखो, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम, यथा कोर्मीर यथा सोमो यथर्क्ष ग्रहतारकाः, येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम, कि भगवान की ये न स्वरोचिषा, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो दिव्य तेज है भगवान का, जिनके द्वारा वो रचना करते हैं, और उसको, उस शक्ति का प्रयोग, मैं तो सेकेंडरी क्रिएटर हूं। और उदाहरण देते हैं, यथार्को अग्निर यथा सोमो, इस संसार में सूर्य सब जगह प्रकाश का, अग्नि का एकमात्र प्रथम स्रोत है। सूर्य के बाद फिर अग्नि में प्रकाश और दाहता शक्ति आती है। उस सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। तो अग्नि, सूर्य, सोमो, अक्ष तारकाः, अन्य अन्य जो तारकाएं हैं, स्टार से ग्रह है, वो सूर्य की शक्ति से ही प्रकाशित हो सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो दिव्य तेज है, उनके तेज के प्रकाशमान शक्ति से ही मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं। बिल्कुल प्रामाणिक रूप से भगवान कहते हैं, और ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, उन श्री भगवान विष्णु वासुदेव के ऊपर उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमो, और धीमहि, उनके ऊपर मैं ध्यान करता हूं। यन माया दुर्जया, दुर्जया दुर्जय शक्ति, भगवान की जो माया शक्ति है वो दुर्जय है। दुरत्यया मम माया दुरत्यया, भगवान कहते 7वें अध्याय में। तो भगवान की जो वो ब्रह्मा जी बता रहे कि जो माया है, यन माया, जिनकी जो दुर्जय माया है, वो प्रभावित करती है लोगों को, जिससे माम वदंती जगतगुरु, जिससे लोग मुझे जगतगुरु के रूप में जानते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी माया के द्वारा ही ये सब कुछ होता है। उनको मैं प्रणाम करता हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग जो देख रहे थे कि श्रद्धया अन्विता यजन्ते, हिरण्यकशिपु ने जिस प्रकार से ब्रह्मा जी की आराधना की, उनको सर्वश्रेष्ठ कहा, और नारद मुनि ने जो ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने जो जवाब दिया, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भाई, मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, भगवान की शक्ति, जिस प्रकार से सूर्य के तेज से ही अग्नि को, चंद्रमा को, अन्य तारा और ग्रहों को प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार से भगवान का दिव्य तेज से ही मैं प्रकाशित होता हूँ, और मैं फिर उसके पश्चात आगे चल के सृष्टि करता हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही है, ब्रह्मा जी के स्वयं शब्दों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। अभी भगवान आगे क्या कहते हैं, विशेष है, ते अपि माम एव यजन्ति किंतु अविधि पूर्वकम। ते अपि माम एव यजन्ति, वो वास्तव में अन्य देवताओं की उपासना कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि मैं इनकी उपासना कर रहा हूँ, उनकी उपासना कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन केवल वो अविधि पूर्वक है। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं ना। सदा सच्चा हम अर्जुन, हमने देखा था, मेरे से अलग देवताओं की सत्ता ही नहीं है वास्तव में। वो भगवान के ही स्वरूप है।
अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है केवल। तो भगवान का ही पूजन जो है वो हो रहा है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और भगवान का पूजन क्यों है, उसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम वो देवता भगवान की सत्ता में कार्य कर रहे हैं। तो मैं किसी मुख्यमंत्री की सेवा कर रहा हूं तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं प्रधानमंत्री की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री की कर रहा हूं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, तो मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, प्रधानमंत्री की ही सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार से हुआ। तो ये है पहला कारण कि माम एवं, वो मेरी ही उपासना कर रहे हैं। और दूसरा कारण है कि भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो फल मिलने वाला है इन देवताओं की उपासना करने के बाद, वो मैं ही प्रदान करता हूं। गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। लभते च ततः कामान, उनकी सारी कामनाओं को पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? मया एव, मेरे द्वारा ही, विहितान हितान, मैं ही उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करता हूं। तो क्योंकि ये देवी, अन्य देवी देवता भी भगवान के ही उपासक है, इसलिए उनकी उपासना करना, देवताओं की उपासना करना मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की उपासना है, और अप्रत्यक्ष रूप से है, और उन भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वो जो कुछ भी प्रदान करने वाले हैं वो वास्तव में भगवान कहते हैं मया एव विहितान हितान, वो वास्तव में भगवान ही प्रदान करते हैं। इसलिए वो माम एव यजंती कहा गया है कि वो भगवान की ही उपासना है वास्तव में, किंतु वो अविधि पूर्वकम है। भगवान श्री कृष्ण से देवताओं की अलग सत्ता, स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, वो वास्तव में अविधि पूर्वक पूजन करना है। कि देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। देवता कोई भी वर देने में, फल देने में अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए अविधि पूर्वकम बताया गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है ये, विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो देवताएं हैं वो सब भगवान के अधिकारी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि पंत प्रधान और मुख्यमंत्री किसी राष्ट्र का, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है तो वो भारत के पंत प्रधान की ही सेवा के अधीन आएंगे। या फिर मंत्रालय में बैठने वाले अलग अलग एमपीज और एमएलएज, वो भी वास्तव में देखा जाए तो सरकारी अधिकारी है, लेकिन वो पंत प्रधान के निर्देशक है, अधिकारी तथा निर्देशक। तो हम जो नियम पालन करते हैं वो सरकार के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करते हैं, पंत प्रधान के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो अविधि पूर्वक हम देख रहे हैं, तो सही विधि क्या है और ये अविधि पूर्वकम क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। यदि हम देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानकर उनकी पूजा बिना किसी भौतिक कामना से करते हैं, तो यह श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि है। तो देवताओं की उपासना मतलब भगवान की ही उपासना है, वो तो सिद्ध हो जाता है। तो लेकिन देवताओं की जो उपासना किस प्रकार से होनी चाहिए? देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानकर। तो मैं इसे अधोरेखांकित करता हूं ताकि समझ में आए। दो मुद्दे हैं, देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानना है और उनकी पूजा कैसे करना है? बिना किसी भौतिक कामना से। तो बिना किसी भौतिक कामना से जो पूजा होती है, तो वो वास्तव में श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि है। लेकिन यदि किसी भौतिक कामना से देवताओं की पूजा, एक तो भौतिक कामनाओं से है
अविधि पूर्वक कब बनती है? जब वो भौतिक कामना से है और उन्हें श्री कृष्ण से स्वतंत्र मानकर करते हैं। ये है दूसरा मुद्दा। श्री कृष्ण को स्वतंत्र मान के जब करते हैं तो ये श्री कृष्ण की पूजा है वो भी, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है, अविधि पूर्वकम है वो। तो देवताओं की उपासना करना वो भगवान की ही उपासना के समान है, लेकिन वो विधि पूर्वक कब बनती है? जब देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानकर और बिना किसी भौतिक कामना से की जाती है तो। और अविधि पूर्वक क्या उसे बनाता है? जब भौतिक कामना से प्रेरित होकर की जाती है और उन्हें स्वतंत्र मानकर की जाती है। जैसे हिरण्यकशिपु ने की थी ब्रह्मा जी की उपासना, ब्रह्मा जी आप परम श्रेष्ठ है, मतलब श्री कृष्ण से स्वतंत्र और स्वयं की कामना अमर बनाने के लिए मुझे, तो ये भौतिक कामना से प्रेरित होकर, तो इसलिए हिरण्यकशिपु द्वारा देवताओं की उपासना ये अविधि पूर्वक है। लेकिन देवताओं को कृष्ण का सेवक मानकर और बिना किसी भौतिक कामना से, जैसे गोपियों के द्वारा कात्यायनी देवी की उपासना, ये उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में, कि गोपियों ने उपासना की कात्यायनी देवी की। कात्यायनी व्रत हमारे कैलेंडर में भी आता है। तो उन्होंने क्यों की? वो ये नहीं मानते थे कि देवताओं को कृष्ण के सेवक मानकर की, कि ये कात्यायनी देवी भी है, ये भी भगवान की ही सेवक है, और कोई भौतिक कामना से नहीं की। उन्होंने उनकी कामना भी क्या थी? आध्यात्मिक की थी, कि कृष्ण को चाहते थे वो। तो ये विधि पूर्वक हुई। तो एक विधि पूर्वक है, एक अविधि पूर्वक है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते कि फिर प्रत्यक्ष कृष्ण की ही करो ना, इनडायरेक्ट करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष करो। क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष इस प्रकार से भगवान की सेवा, डायरेक्ट सर्विस कहते हैं इसे, विधि पूर्वक भी और उसके साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से भी, तो जब भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है तो बाकी सब अपने आप संतुष्ट हो ही जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। और भगवान के अंदर हमने हमारे 18वें और 19वें श्लोक में इसी अध्याय की जब चर्चा किया था, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत। निवास कहा गया था भगवान को, और हमने उसके परिभाषा में देखा था क्योंकि भगवान के अंदर सारा जगत रहता है इसलिए उन्हें निवास कहा जाता है। तो क्योंकि भगवान के अंदर सब कुछ समाया हुआ है इसलिए भगवान की सेवा करना मतलब सबकी सेवा करना वैसे के समान है। और इसके लिए श्रीमद् भागवत के 4th अध्याय में ये श्लोक भी आता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। यथा जिस प्रकार से, तथा यहाँ पर देख सकते हैं आप, तथा यथा जिस प्रकार, तरोह, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, मूल निषेचनेन, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, जब किसी वृक्ष के मूल का सिंचन होता है, मूल निषेचनेन, जब किसी वृक्ष की जड़, उसका मूल का जब हम सिंचन करते हैं, जल खाद आदि प्रदान करते हैं, तृप्यंती, तृप्त हो जाते हैं। क्या तृप्त हो जाते हैं? तत्, उस वृक्ष के स्कंद भुजा उपशाखा, उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं, उसके फल फूल अपने आप तृप्यंती, तृप्त हो जाते हैं। तो उनको हम लोग अलग से कभी जल देते हुए देखा है क्या? ये फूल है, उसको बढ़ाना है, उसको जल देते हैं अलग से? जी नहीं। या फिर ये पत्ता है, इनको अलग से जल देना पड़ता है क्या हमको? नहीं। वृक्ष के जड़ में पानी डालो, वृक्ष की सारी टहनियां, उसके पत्ते फूल सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे। ये पहला उदाहरण देते हैं। प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम, और हमारी इंद्रियों को प्राण प्रदान करने के लिए हम लोग क्या इन इंद्रियों को खिलाते हैं? आज थोड़ा आंख में सब्जी डाल देता हूँ, कान में दाल डाल देता हूँ, बेचारे कान ने कभी से कुछ खाया नहीं है। जी नहीं। हम सब कुछ चीजें लेते हैं खाने के लिए, ग्रहण करते हैं, वो पेट में डालते हैं, और पेट में जब डाल देते हैं तो सारे इंद्रियों का अपने आप भरण पोषण हो जाता है। इंद्रियों का अलग से भरण पोषण करने की आवश्यकता नहीं होती है।
जब पेट के अंदर भोजन डाल दिया जाएगा तो सारे इंद्रियों को अपने आप संतुष्टि मिल जाती है। उसी प्रकार से तथा सर्व अर्हणम अच्युतेज्जा, उसी प्रकार से अच्युत इज्जा, इज्जा का अर्थ होता है पूजा, अच्युत मतलब भगवान का नाम है। इस प्रकार से जब अच्युत भगवान गोपाल गोविंद कृष्ण इनकी पूजा की जाती है तब सर्वा बाकी सब की पूजा जो है वो हो जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं आज के श्लोक के कि भगवान की एक है विधि पूर्वक, एक है अविधि पूर्वक। अरे भाई वो सब छोड़ो, सीधा भगवान की उपासना करो, बाकी अन्य किसी की उपासना करने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। तो बहुत सुंदर इस उदाहरण से यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजा उपशाखा प्राणोपहारा चेथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्जा। एक व्यावहारिक दो उदाहरणों को देके समझाया गया है कि जिस प्रकार से वृक्ष की टहनियों को हम अलग से जल नहीं देते, वृक्ष की जब जड़ को जल सिंचित किया जाता है तो सारे वृक्ष की टहनियां, पत्ते, फल, फूल संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से इंद्रियों को अलग अलग संतुष्ट नहीं करते हम लोग, पेट में भोजन डालते हैं तो सारी इंद्रियों का भरण पोषण हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो कि जगन निवास, सारा जगत उनके अंदर रहता है, उनकी जब हम सेवा करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, सारा जगत संसार जो है वो संतुष्ट हो सकता है। तो इसलिए फिर हमें अन्य किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सारांश रूप में हमने आज ये श्लोक को इस प्रकार से देखा कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, कि हे कौन्तेय ये अन्य देवता भक्ता अपि, जो अन्य देवता के भक्त भी है। तो हमने देखा था पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो हो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं। लेकिन जो अनन्य भाव से तो नहीं, लेकिन अन्य नहीं है, वो अन्य देवता है, अन्य देवताओं के भक्त हैं, वो श्रद्धयान्विता यजन्ते, श्रद्धा पूर्वक अपने अपने इष्ट देव की आराधना पूजा उपासना करते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे देखा था ब्रह्मा जी की उपासना हिरण्यकशिपु के द्वारा। हिरण्यकशिपु अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर भौतिक इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, और वो ब्रह्मा जी को कहता है कि आप ही सर्वे सर्वा है, आपके माध्यम से सृष्टि चलती है, आपके माध्यम से सृष्टि का पालन होता है और आप ही सृष्टि के संहार करने वाले हैं। इस प्रकार से आप शब्द पढ़ेंगे तो मानो सब कुछ ब्रह्मा जी द्वारा ही चल रहा है। इस प्रकार से वो शब्द गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी कहे कि देखो भाई, मैं भी अमर नहीं हूं, आपको अमरता नहीं प्रदान करता, और फिर दूसरा कुछ छोटा सा वरदान उसको प्रदान कर देते हैं, वो भी वास्तव में बहुत बड़ा था। तो श्रद्धा पूर्वक वो लोग जो है वो यजन करते हैं। लेकिन हमने उसके बाद भी देखा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में जब नारद मुनि उनके पुत्र ब्रह्मा जी उनके पिता को जब पूछते हैं, नारद मुनि पुत्र है, ब्रह्मा जी पिता है, तो नारद जब ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि भाई आपका स्रोत बताइए, क्या आप अकेले सृष्टि करते हैं, आप किसके आधार पे यहाँ पे खड़े हैं, तब वो कहते हैं कि नमो वासुदेवाय, उन वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके बलबूते पे सब चल रहा है, तो उनसे ही सब कुछ चल रहा है, वो ही सब कुछ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ते अपि मामेव यजन्ति, वो मेरा ही पूजन करते हैं। देवताओं का पूजन, भगवान का पूजन कैसे हुआ? दो कारणों की वजह से हुआ। पहला कारण क्या है? क्योंकि देवता भगवान के ही सेवक है। मैं मुख्यमंत्री की सेवा करता हूँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सेवा करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं प्रधानमंत्री की ही सेवा कर रहा हूँ। और दूसरा कारण यह हुआ कि जो वेतन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, वो प्रधानमंत्री से ही आ रहा है। मुझे वेतन देंगे मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री से आता है। तो देवता जो वरदान देने की क्षमता रख रहे हैं वो भगवान के शक्ति के ही कारण है। तो इसलिए मामेव यजन्ति, मेरा ही पूजन हो रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम है। अविधि पूर्वकम कब बनता है? वो जब अन्य देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझ बैठते हैं हम, और जब कामनाओं से प्रेरित होकर उनकी शरण ग्रहण करते हैं। कामैस्तैस्ते हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, 7वें अध्याय का श्लोक हमने देखा था। और इसलिए 7वें अध्याय में उनको अल्पमेधसा यजन्ति, अल्पमेधसा भी कहा गया है, कम बुद्धि वाले लोग हैं वो। विधि पूर्वक कब हो सकता है? जब वो देवता है वो भगवान के ही सेवक है ऐसा मानकर
और बिना किसी भौतिक कामना के उनकी उपासना करना वो विधि पूर्वक हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं विधि पूर्वक अविधि पूर्वक दोनों छोड़ो, सीधा प्रत्यक्ष रूप से भगवान की उपासना क्यों नहीं करते? यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से पेड़ के जड़ को यदि हम सिंचित करेंगे तो उसके टहनी, पत्ते, फूल आदि सबका भरण पोषण हो जाएगा। पेट में भोजन डाल देंगे तो हमारा सारे इंद्रियों का भरण पोषण व्यवस्थित हो जाएगा। तो हमें अलग से उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेच्छा, जब अच्युत भगवान की सेवा की जाती है तो सबकी सेवा हो जाती है। इसलिए उनकी सेवा में हमें रत होना है। तो ये यहाँ पर जो है वो भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, और मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न होंगे ही जरूर।